प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग उसकी माँ नामक कहानी को आगे पढ़ते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था कि लाल को पुलिस ले गई है। तो चलिए उसके आगे की कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। वह पागल है भोगेगी। मैं दुख से टूटकर चारपाई पर गिर पड़ा। मुझे लाल के कर्मों पर घोर खेद हुआ। इसके बाद प्राय 1 वर्ष तक वह मुकदमा चला। कोई भी अदालत के कागज उलटकर देख सकता है। CID ने और उनके प्रमुख सरकारी वकील ने उन लड़कों पर बड़े बड़े दोषारोपण किए। उन्होंने चारों ओर गुप्त समितियां कायम की थी। खर्चे और प्रचार के लिए डाके डाले थे। सरकारी अधिकारियों के यहाँ रात में छापा मारकर शस्त्र एकत्र किए थे। उन्होंने ना जाने किस पुलिस के दारोगा को मारा था और ना जाने कहाँ, ना जाने किस पुलिस सुपरिटेंडेंट को। ये सभी बातें सरकार की ओर से प्रमाणित की गई। उधर उन लड़कों की पीठ पर कौन था? प्राय कोई नहीं। सरकार के डर के मारे पहले तो कोई वकील ही उन्हें नहीं मिल रहा था। फिर एक बेचारा मिला भी तो नहीं का भाई। हाँ, उनकी पैरवी में सबसे अधिक परेशान वह बूढ़ी रहा करती। वह लोटा, थाली, जेवर आदि बेच बेच कर सुबह शाम उन बच्चों को भोजन पहुंचाती। फिर वकीलों के यहाँ जाकर दांत निपोरती, गिड़गिड़ाती, कहती सब झूठ है। ना जाने कहाँ से पुलिस वालों ने ऐसी ऐसी चीजें हमारे घरों से पैदा कर दी है। वे लड़के केवल बातूनी हैं। हाँ, मैं भगवान का चरण छूकर कह सकती हूँ, तुम जेल में जाकर देख आओ वकील बाबू, भला फूल से बच्चे हत्या कर सकते हैं? उनका तन सूख कर कांटा हो गया, कमर झुककर धनुष सी हो गई, आंखें निस्तेज। मगर उन बच्चों के लिए दौड़ना, हाय हाय करना उसने बंद न किया। कभी कभी सरकारी नौकर, पुलिस या वार्डन झुझलाकर उसे झिड़क देते, धकिया देते। उसको अंत तक यह विश्वास रहा कि यह सब पुलिस की चालबाजी है। अदालत में जब दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, तब वे बच्चे जरूर बेदाग छूट जाएंगे। वे फिर उसके घर में लाल के साथ आएंगे, उसे माँ कहकर पुकारेंगे। मगर उस दिन उसकी कमर टूट गई। जिस दिन ऊंची अदालत ने भी लाल को, उस बंगड़ लठेत को तथा 2 और लड़कों को फांसी और 10 को 10 वर्ष से 7 वर्ष तक की कड़ी सजाएं सुना दी। वह अदालत के बाहर झुकी खड़ी थी। बच्चे बेड़िया बजाते, मस्ती से झूमते बाहर आए। सबसे पहले उस बंगड़ की नजर उस पर पड़ी। माँ, वह मुस्कुरा कर, अरे हमें तो हलवा खिला खिला कर तूने गधे सा तगड़ा कर दिया है, ऐसा कि फांसी की रस्सी टूट जाए और हम अमर के अमर बने रहे। मगर तू स्वयं सूखकर काटा हो गई है। क्यों पगली, तेरे लिए घर में खाना नहीं है क्या? माँ, उसके लाल ने कहा, तू भी जल्दी वहीं आना जहाँ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी ही देर का रास्ता है माँ, एक सांस में पहुँचेगी। वहीं हम स्वतंत्रता से मिलेंगे, तेरी गोद में खेलेंगे, तुझे कंधे पर उठाकर इधर से उधर दौड़ते फिरेंगे। समझती है, वहाँ बड़ा आनंद है। आएगी ना माँ? बंगड़ ने पूछा। आएगी ना माँ? लाल ने पूछा। आएगी ना माँ? फांसी दंड प्राप्त 2 दूसरे लड़कों ने भी पूछा। और वह टुकुर टुकुर उनका मुंह ताकती रही। तुम कहाँ जाओगे पगलो? जब से लाल और उसके साथी पकड़े गए, तब से शहर या मोहल्ले का कोई भी आदमी लाल की माँ से मिलने से डरता था। उसे रास्ते में देखकर जाने पहचाने बंगले झांकने लगते। मेरा स्वयं अपार प्रेम था उस बेचारी बूढ़ी पर, मगर मैं भी बराबर दूर ही रहा। कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता विद्रोही की माँ से संबंध रखकर? उस दिन ब्यालू करने के बाद कुछ देर के लिए पुस्तकालय वाले कमरे में गया, किसी महान लेखक की कोई महान कृति क्षण भर देखने के लालच से। मैंने मेजनी की एक जिल्द निकालकर उसे खोला। पहले ही पन्ने पर पेंसिल की लिखावट देखकर चौंका। ध्यान देने पर पता चला वे लाल के हस्ताक्षर थे। मुझे याद पड़ गई। 3 वर्ष पूर्व उस पुस्तक को मुझसे मांगकर उस लड़के ने पढ़ा था। एक बार मेरे मन में बड़ा मोह उत्पन्न हुआ उस लड़के के लिए। उसके पिता रामनाथ की दिव्य और स्वर्ग तस्वीर मेरी आंखों के आगे नाच गई। लाल की माँ पर उसके सिद्धांतों, विचारों या आचरणों के कारण जो वज्रपात हुआ था, उसकी एक ठेस मुझे भी उसके हस्ताक्षर को देखते ही लगी। मेरे मुंह से गंभीर, लाचार, दुर्बल सांस निकलकर रह गई। पर दूसरे ही क्षण पुलिस सुपरिटेंडेंट का ध्यान आया। उसकी भूरी डरावनी
अमानवीय आंखें मेरी, आप सुखी तो जग सुखी आंखों में वैसी ही चमक गई, जैसे उजड़ गांव के सिवान में कभी कभी भूत ही चिंगारी चमक जाया करती है। उसके रूखे फौलादी हाथ, जिनमें लाल की तस्वीर थी, मानो मेरी गर्दन चापने लगे। मैं मेज पर से रबर उठाकर उस पुस्तक पर से उसका नाम उधेड़ने लगा। इसके आगे की कहानी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।